महाराज भगवान ना दर्शन करवाया और शंकर जी ने पूजा करी કરીને बोले प्रभु आप यहाँ अब बस यहीं रहो, એટલે स्थिर रूप हो जाओ आप यहाँ। भगवान जो प्रकट थया कि અહીંયા તમે बस स्थिर થઈ જાઓ, બધાની વાત સ્વીકાર કરીને અને વિદ્યાચલને વરદાન આપીને દેવતાઓની ઋષિઓની એના પર આરાધના પર અને નિવેદન પર ये भगवान ત્યાં જ स्थिर થઈ ગયા। तो देवताओं की बात ये सुनकर परमेश्वर से प्रसन्न हुए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया जैसी सबकी इच्छा थी। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था अब वो दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे अब वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिवलिंग शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करवाना और उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करके अपने वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगे और उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया। जो नारद जी कह के गए थे, उन्होंने जो धिक्कार अपने जीवन को बोला था वो उन्होंने सिद्ध किया और इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन किया और वह माता के मतलब इस प्रकार भगवान शंकर का उनका जो पूजन करता है और जो करेगा वो माता के गर्भ में फिर नहीं आता, अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है, इन भगवान की शरण में जाता है और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं महर्षियों ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। इसके बाद में मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का अब वर्णन करूंगा और आप लोग ध्यान देकर सुनो। तो बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। मारी फूटी फूटी भाषा में ओंकारेश्वर भगवान नो प्रादुर्भाव कशु खबर पड़ी के नहीं। अच्छा रमेश भाई कह रहे हैं कि आदि को समझ में आई, आदि नहीं आई। अच्छा ऐसा बोलते रहिए, मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ता रहे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः
भगवान की जय। बोले केदारेश्वर भगवान की जय। बोलो पार्थेश्वर भगवान की जय। मानसिकता से भगवान पार्थेश्वर भगवान के चरणों में अपना चित्त लगा के रखें, अवश्य ही कल्याण करेंगे भोलेनाथ। भाई मुझे तो इनकी अनुभूति है, बाकी मेरी कोई सत्ता यहाँ बैठने की भी नहीं। केदारेश्वर का भजन करेंगे, लेकिन पूरी आंखें बंद न करें तो आदि करें, थोड़ा सा भगवान का ध्यान रखिए, सुनिए। ध्यान करेंगे पार्थेश्वर भगवान के चरणों में, सभी हाथ जोड़कर एकदम आप बिल्कुल इनके सभी बैठे हुए हैं और आपके पास सभी सामग्री है, पुष्प है, फूल है, धतूरे के भी पुष्प हैं और आपके पास सभी है, गंगा जल है, आप गंगा जल लेके बैठे हैं, पार्थेश्वर की पूजा कर रहे हैं, उस भाव से आप बैठेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, पहले पिछले और पहले ये जीवन के ये कर्म से प्रसंग से किया हुआ पाप मुझे माता की कुक्ष में ला बिठाता है, फिर उस अपवित्र विष्ठा मूत्र के बीच जठराग्नि खूब संताप करता है। वहां जो जो दुख निरंतर व्यक्त करते रहते हैं, उन्हें कौन कह सकता है, मैं कैसे वर्णन करूं हे नाथ। हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो हे नाथ। बाल्यावस्था में दुख की अधिकता रहती थी, शरीर मलमूत्र से लिथड़ा रहता था और मैं निरंतर स्तनपान की लालसा रहती थी। मुझे इंद्रियों में कोई कार्य करने की सामर्थ्य नहीं थी। शैवी माया से उत्पन्न हुए नाना जंतु मुझे काटते थे और मैं बोल भी नहीं सकता था। नाना रोग के दुखों के कारण मैं रोता रहता था। उस समय भी मुझे कोई शंकर का स्मरण नहीं बना। इसलिए हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। जब मैं युवा अवस्था में आकर प्रौढ़ हुआ तो 5 विषय रूपी सर्पों ने मेरे मर्म स्थान को डसा, जिससे मेरा विवेक नष्ट हो गया और मैं धन, स्त्री और संतान के सुख भोग में लग गया ही नाथ। उस समय भी मैं आपके चित्तन को भूलकर मेरा हृदय बड़े घमंड और अभिमान से भर गया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। वृद्धावस्था में भी जब इंद्रियां की गति शिथिल हो गई तो बुद्धि मंद पड़ गई और आदि देव का आदि तापों और पापों और रोगों में वियोग से शरीर जर्जरित हो गया। मेरा मन मिथ्या मोह और अभिलाषाओं से दुर्बल और दीन होकर आप श्री महादेव जी के चिंतन से शून्य ही भ्रम रहा। हे भोलेनाथ, हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। पद पद पर अति गहन प्रायश्चित्तियों से व्याप्त होने के कारण मुझसे जो स्मार्त कर्म भी नहीं हो सकते, फिर जो दुज कुल के लिए विहित हैं
उन ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग स्वरूप स्रोत कर्मों की तो बात ही क्या है हे प्रभु। धर्म में आस्था नहीं है और श्रवण मन के विषय में विचार ही नहीं होता। निधि ध्यासन ध्यान भी कैसे किया जाए। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। प्रातः काल स्नान करके आपके अभिषेक करने के लिए मैं गंगा जल लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ, न कभी आपकी पूजा के लिए वन से बेली पत्र लाया और न आपके लिए तालाब से खिले हुए कमल की माला तथा गंध पुष्प हिलाकर अर्पण किए। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे भोलेनाथ, हे पार्थेश्वर भगवान, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। मधु, घृत, दधि, शर्करा युक्त दूध, पंचामृत से मैंने आपके शिवलिंग को स्नान नहीं कराया, चंदन आदि से अनुलेपन नहीं किया, धतूरे के फूल, धूप, दीप, कपूर तथा नाना रसों के युक्त नैवेद्य द्वारा पूजन भी नहीं किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने चित्त से शिव नामक आपका स्मरण करके